हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। डी फार्मा सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का ये सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में मेरा पिछले वीडियो में पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो जो लोग या जो स्टूडेंट मेरे वीडियो पहली बार देख रहे उसके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा वीडियो में जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी टॉपिक होता है वो एकदम सिंप्लीफाई करके पढ़ाता हूँ, और जो एग्ज़ाम में आने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है मैं ट्राई करता हूँ सिर्फ उस चीज़ को पढ़ाने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब्जेक्ट यानी कि ये चैप्टर का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट वर्ड आप लोग बहुत बार सुन ही चुके हो, यानी कि हम लोग का डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा बात सुने होंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा पैकेज फूड होता है, उसमें भी पीछे में लिखा होता है कॉम्बिनेशन में, यानी कि जैसे मान लो चॉकलेट वगैरह, इसमें कार्बोहाइड्रेट लिखा होता है। तो वही कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम लोग पढ़ूंगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखो। कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद जनरल फॉर्मूला CnH2ON, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, CnH2O होल ब्रैकेट N, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छी तरीके से थोड़ा याद करना होगा तुम लोग को। उसके बाद मैं लिखा हूँ, देखो। कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हैव CHO, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स, ओके, and H and O are in the ratio 2:1 as found in H2O, यानी कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये कौन सा रेशियो में हमेशा रहेगा, वो है 2:1, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, यानी कि तुमको समझने के लिए आसानी हो। मान लो 2:1 है, यानी कि अगर ये हाइड्रोजन 4 होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा, 2 होगा। तो अगर ये हाइड्रोजन 6 होगा तो ये कितना होगा, 3 होगा। यानी कि जो भी रेशियो हो उसका क्या होगा, जो बेसिक रेशियो वो 2:1 होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, सम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखना। ये बाद में आप लोग को बहुत ज़्यादा ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें फंक्शनल ग्रुप, कीटोन ग्रुप है, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। कीटोन ग्रुप क्या है, ये वाला याद रखना जैसे जैसे लिखा हूँ, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप -CHO, ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप के मीनिंग क्या है, इसमें हाइड्रोजन नहीं रहता है, उसको बोला जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है ये यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करके लिखा हूँ। ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आप नोट्स में लिख सकते हो, जैसे मैं लिखा हूँ ये ऐसे लिखना, तो तुमको एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा। सिर्फ ये क्लासिफिकेशन देखकर मान लो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारा नॉलेज ऐसे ही तुमको हो जाएगा। तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन को मैं 3 डिवीजन से क्लासीफाई किया हूँ। तुम लोग का बोई में हो सकता थोड़ा अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो मेन और करेक्ट क्लासिफिकेशन है, वो हर एक बुक में ही होता है। तो घबराने का बात नहीं है। जिसका जिसका जो बुक है उसमें देख सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हूँ, ठीक है। तो मैं 3 तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हूँ। एक है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद है ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद है ऑन द बेसिक ऑफ रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसको ज़्यादा तुमको जानना होगा, तो ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो यहाँ पर इसका सब डिविजन क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स, ग्लाइकोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अच्छा, ये मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, इसके ऊपर मैं लिखा हूँ फर्स्ट ब्रैकेट में देखना, यहाँ पर लिखा है 1 शुगर, 2 से 10 शुगर एंड 10 से कम शुगर, ठीक है। तो ये क्या है, देखो मोनोसेकेराइड मीन्स है उसमें एक शुगर यानी कि एक ग्लूकोज का एटम रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑलिगोसेकेराइड में क्या होगा, 2 से 10 शुगर का एटम रहेगा। उसके बाद पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, 10 से कम, ठीक है, शुगर रहेगा। तो यहाँ पर मोनोसेकेराइड, उसके बाद सब डिवीजन होता है, 5 इसका डिवीजन होता है। क्या क्या है, एक बार इसको थोड़ा देख लो। एग्जाम के समय में ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा देता नहीं है, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन का डिटेल्स ये तुमको बहुत ज़्यादा जानना होगा। यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन दे या कोई MCQ दे दे तो उसमें ये आने का चांस रहता है। तो फर्स्ट में क्या है, 1 नंबर में
ट्रायोसिस, उसके बाद है टेट्रोसिस, उसके बाद है पेंटोसिस, उसके बाद है हेक्सोसिस, उसके बाद है हेप्टोसिस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड में डिवीजन कैसे लिखा हूँ मैं, देखो बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि शुगर कम हो जा रहा है उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, मोल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, उसका नंबर 2 में नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या है, सुक्रोज। उसके बाद पॉलीसेकेराइड में ये डिवीजन होता है दो तरीके से, एक है होमोपॉलीसेकेराइड, उसका इसका मीनिंग क्या है, देखो दीज आर द मेड ऑफ द सेवरल यूनिट ऑफ ऑन मोनोसेकेराइड्स ओनली। ठीक है, मतलब यानी कि इसमें मोनोसेकेराइड एक ही होता है। ठीक है, यानी कि इसके एग्जाम्पल क्या, स्ट्रेस है, ग्लाइकोजेन है, इंसुलिन है, एगर है। ठीक है, उसके बाद हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, मीन्स दिस कॉन्टेन मोर देन ऑन मोनोसेकेराइड। मोनो मीन्स मोनोसेकेराइड। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर पहले मोनोसेकेराइड हम लोग पढ़े तो उसका भी डिवीजन हुआ था, तो याद रखना अगर एक मोनोसेकेराइड हो तो उसको बोला जाएगा होमोपॉलीसेकेराइड्स, और अगर एक से ज्यादा हो तो उसको बोला जाएगा हेटेरोसेकेराइड्स। ठीक है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या है, पेक्टिन एंड हेपरिन। ओके, अभी देखो ये बार बार जो मैं मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड बोल रहा हूँ, ये क्या है असल में, देखो मोनोसेकेराइड मीन्स सिंपल शुगर, यानी कि जो शक्कर आप जानते हो उसको बोला जाता है मोनोसेकेराइड, लेकिन ऐसा मत बोलना, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो इसका क्या मैं थोड़ा 2 पॉइंट लिखा हूँ, स्वीट फ्लेवर होता है, ये तुम सब लोग जानते हो, और वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड आर द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलाइसिस इन टू अदर सिंपल शुगर, यानी इसको ब्रेक डाउन किया नहीं जाता। ठीक है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस ये ब्रेक डाउन नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम लोग थोड़ी देर पहले मोनोसेकेराइड का जो डिवीजन पढ़ा था, यहाँ पर जो 5 डिवीजन है उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और उसका थोड़ा थोड़ा करके मैं शॉर्ट में उसका मीनिंग लिखा हूँ। ठीक है, ट्रायोसिस का मीनिंग क्या है, दीज आर द मोनोसेकेराइड कॉन्टेनिंग 3 कार्बन एटम। तो याद रखना जो ट्रायोसिस है इसमें कितना एटम रहेगा, 3 एटम रहेगा। ठीक है, 3 एटम्स। देखो यहाँ पर जैसे जैसे एटम लिखा है ना, मैं उस तरीके से यहाँ पर पहले से लिख चुका हूँ। ठीक है, ट्रायोसिस मतलब 3 एटम, टेट्रोसिस मतलब 4 एटम, पेंटोसिस मतलब 5 एटम, हेक्सोसिस मतलब 6 एटम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर तुमको जरूर याद रखना ही होगा, क्योंकि एग्जाम पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से देता है, वो सब स्ट्रक्चर में ये नोट में एक पेज में सब लिख चुका हूँ। ठीक है, तो पहले है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। देखो यहाँ पर समझने का कोई चीज़ नहीं है, तुमको पूरा इसको रट कर जाना है, तुमको याद रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ थोड़ा तुम ट्रिक से अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, यानी कि देखो ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6 कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद एक सी, उसके बाद एक हाइड्रोजन है। ठीक है, वैसे ही गैलेक्टोज में भी HO मतलब सेम स्ट्रक्चर है लेकिन 2 बार है। तो ऐसा ट्रिक से तुम थोड़ा इसको आसान होगा याद करने में। उसके बाद फ्रुक्टोज का यहाँ पर कितना कार्बन का चेन है, 6 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखो का हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो चेन है यहाँ पर भी एक है, यानी कि जैसे ग्लूकोज में था। ठीक है, उसके बाद यहाँ लास्ट में होगा H2OH। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर दे सकता है वो है मोल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, ये जो 3 है ये ज़्यादातर थोड़ा कम देता है, ज़्यादा आने का चांस रहता है ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, लेकिन इसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से याद करके जाना। ठीक है, क्या क्या है, मोल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अभी ये स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से मैं समझाने जाऊँ कोई फ़ायदा नहीं है, इसको तुमको रट कर ही जाना पड़ेगा। बेकार में मैं ये वीडियो ज़्यादा लेंदी करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं लास्ट जो 2 स्ट्रक्चर है उसको तुमको दिखाना चाहता हूँ, वो है DNL ग्लूकोज। ठीक है, ये भी एग्जाम पे कुछ बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से याद करके जाना। तो यहाँ पर बहुत सारा कॉमन है ये दोनों स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक यहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन है, यहाँ पर जो ये वाला चेन है, ये वाला चेन। ठीक है, अगर इसको थोड़ा उल्टा कर दो तो ये डी ग्लूकोज हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इतना
देर तक जो कार्बोहाइड्रेट के संबंध में हम लोग पढ़ रहा था उसका बायोलॉजिकल रोल क्या है। ठीक है, देखो, दे आर यूज एज डाइटरी फाइबर लाइक सेलुलोज, यानी कि ये डाइटरी फाइबर यानी कि हम लोग का रोज़ में ज़िंदगी में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा हम लोग का बॉडी में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 क्या है, दे आर यूज एज फ्लेवरिंग एंड स्वीटिंग एजेंट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को स्वीटिंग एजेंट में भी बहुत सारा कुकिंग में इसको लिया जाता है। उसके बाद है दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सोर्स ऑफ एक तरह का एनर्जी है हम लोग का काम करने के लिए, जो एनर्जी लगता है उसका ये कार्बोहाइड्रेट एक सोर्स है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर, दे आर स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना हम लोग का बॉडी में फैट का जैसे रहता है, और जब हम लोग का बॉडी में एनर्जी का रिकॉर्ड होता है, यही जो कार्बोहाइड्रेट है ये हम लोग को एनर्जी रिकॉर्ड को फुलफिल करता है। ठीक है, ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात याद रखना, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम आप लोग को मिलेगा नहीं, 6 से 7 महीना, तो थोड़ा से भी हो तो कुछ कुछ पॉइंट कुछ कुछ जैसे मैं अपना वीडियो में लिखने का ट्राई करता हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में ना पढ़ाकर जो इंपॉर्टेंट है जो तुमको एग्ज़ाम के समय में याद आएगा उतना ही मैं पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।